माई सेल्फ योगेश। पढ़ना है इतिहास, आ जाए हमारे पास। 10th क्लास हिस्ट्री। यू ऑल हैव स्टडीड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। हम सब ने पता किया भी है, पढ़ा भी है। यूनिफिकेशन तीन है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। इटली और जर्मनी का तो ठीक है, यूनिफिकेशन है ही ऐसा कि दे आर गोइंग टू कनेक्ट देयर पार्ट्स टुगेदर। लेकिन ब्रिटेन में कभी यूनिफिकेशन नाम की चीज हुई नहीं। इसने हमेशा क्या काम किया? कैप्चर ऑन द नेम ऑफ इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद। किसी पर कब्जा कर लेना, किसी का सामान उठाकर इधर का उधर कर देना, यही काम किया। पहले वो सिर्फ इंग्लैंड था, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, और उसके बाद क्या बन गया? यूनाइटेड किंगडम। और कैसे बना? फर्स्ट पहले आयरलैंड पर कब्जा कर लिया, फिर स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया, ब्रिटिश आइलैंड पर कब्जा कर लिया, और अपने आप को हिस्ट्री बुक में किस नाम से मेंशन करा दिया? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। एंड इट इज नथिंग मोर देन अ फ्रॉड। ये यूनिफिकेशन है ही नहीं, इसको कहा जाता है कैप्चरिंग, कैप्टिवेटिंग बनाना, किसी को कैप्टिव बनाना, बंदी बना लेना। अपना नेशनल एंथम वहां पर इंपोज कर दिया, उनका कल्चर खा गए, सारी चीजें गायब कर दी उनकी कोई लोकल ड्रेस नहीं। अब ये चीजें यहां पर आपके सामने ही हैं कि बेटा यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन इज व्हाट? इट इज अ फ्रॉड डन बाय हूम? ब्रिटिशर्स। हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीजें जो ब्रिटिशर्स ने आपके सामने अलग तरीके से, अलग क्राइटेरिया से मेंशन किया है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम हमें पढ़ाने वाले कौन थे? थॉमस मैकमिले। एंड हु वाज ही? ही वाज अ ब्रिटिशर। अब अंग्रेज तो वही चीज पढ़ाएंगे जो चीज उनकी है, और उसी को ही हमेशा हाईलाइट करेंगे, और हमेशा हमें क्या दिखाएंगे? सांप वाला देश, डर वाला देश, सैवेज पीपल, अनसिविलाइज्ड वन। हमें ऐसे ही दिखाया जाएगा, हमारे बारे में यही बताया जाएगा, बारबरिक टाइप के हैं, ट्राइबल एरिया है, ये तो वैसे ही पागल टाइप के लोग हैं। हमें इसी तरह शो किया जाता है, पुअर, पॉवर्टी स्ट्रिकन, हैविंग नथिंग एंड माल्टीन्यूट्रिशन, एंड दे आर डूइंग व्हाट? उन्होंने पहले भी देशों में यही काम किया, इंपीरियलिज्म, एशिया में भी यही काम किया, उसके बाद और तो और स्कॉटलैंड, आयरलैंड में भी उन्होंने वही यही सेम काम किया, इंपीरियलिज्म वाली पॉलिसी। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? कैप्चराइजेशन। लेकिन ये इस चीज को किस नाम से जानते हैं? यूनिफिकेशन। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको पता होगा, ही वाज द बेस्ट जनरल अकॉर्डिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन व्हाट ही डिड करप्शन, और इतना पैसा बनाकर इंग्लैंड गया, वहां पर उसके ऊपर कोर्ट केस चला था रिगार्डिंग करप्शन, और एट लास्ट क्या हुआ? सुसाइड होकर ही पीछा छूटा था उसका। तो आप ये समझ लें कि फ्रॉड यही नहीं, करप्ट लोग यहाँ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन के अंदर भी हैं, ब्रिटिशर्स में भी हैं, और एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये बहुत लोगों को, कम लोगों को पता है कि व्हेन दिल्ली वाज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कब दिल्ली को हिंदुस्तान की राजधानी बनाया गया था? वो भी ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था 1911 में। तो मेन चीजें क्या है कि हमें फैक्ट्स के ऊपर, ये नहीं जो हमें बताया गया उसी को पढ़ना है। क्रिटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बिलीव इन क्रिटिक्स। कोई भी चीज उसका पॉजिटिव तो देखना ही है, साथ में किस चीज की तरफ जाना? नेगेटिव शेड्स की तरफ। जब अब नेगेटिव को पढ़ेंगे तो पॉजिटिव और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, या उसके अंदर जो कमियां हैं वो हमें पता लग जाएंगी। जैसे हमारे कल्चर की तो सारी कमियां उन्होंने डिस्कस कर दी, डिस्क्राइब कर दी, सब कुछ बता दिया। अपनी कमियों के बारे में उन्होंने कोई नहीं बताया। वीकनेस ऑफ देयर कल्चर। आज के टाइम में हमारी जितनी भी सारी चीजें, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हर चीज वो अडॉप्ट करे बैठे हैं, और तो और हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी वो ले गए, और हमें क्या दे दिया? ग्रेडिंग सिस्टम। तो मेन चीजें क्या है कि हमें पता ही नहीं लग रहा दैट वी आर गोइंग टू बी लूटेड वन, कि हमें कोई लूट भी रहा है, एंड वी आर थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू बी मॉडर्नाइज्ड डे बाय डे, हैविंग द वेस्टर्नाइजेशन इन आवर कल्चर, इन आवर स्पीकिंग, ईच एंड एवरीथिंग। बट दिस इज व्हाट? फ्रॉड। This is known as what? A fraud.